दुनिया के नक्शे पर मंदिरों का इकलौता देश भारत है और इसी कड़ी में अब क्या दूसरा नंबर अफगानिस्तान का होगा। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत क्या पधारे। सोचे दोनों मुल्कों के बीच की नजदीकियों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फुल टेंशन में आ गया। अब जब सोचे मुत्तकी अफगानिस्तान लौट गए हैं तो ऐसे में उन्हीं का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो अफगानिस्तान की जमीन पर भव्य हिंदू मंदिर बनाने का कमिटमेंट कर रहे हैं। हालांकि उनका यही कमिटमेंट डीप फेक है या फिर इसमें कहीं कोई सच्चाई छिपी है, इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। अफगानिस्तान की हिस्ट्री, गांधारी की मिस्ट्री, अफगानिस्तान का हिंदू इतिहास, अफगानिस्तान की जड़ों में अखंड भारत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। आपका ये जानना भी जरूरी है कि जिस अफगानिस्तान को हड़पने का ख्वाब पाकिस्तानी हुकूमत आज से नहीं बल्कि वर्षों से देख रही है, उसका संबंध भारत से सोचिए अब का नहीं बल्कि 5000 साल पुराना है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की नींव अफगानिस्तान से रखी गई क्योंकि आज का अफगानिस्तान महाभारत काल में गांधारी का साम्राज्य हुआ करता था। यहीं पर आज से सोचिए 5500 साल पहले राजा सुबला ने राज किया। उन्हीं की बेटी का नाम गांधारी था जिनका शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई। फिर गांधारी के भाई शकुनी, उन्हें तो आप जानते होंगे, और अपने पिता की मृत्यु के बाद गांधार साम्राज्य की सत्ता क्योंकि उन्हीं के हाथ में आई, जो कि रणभूमि में सोचिए गांधारी को अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा था और जिस कारण उन्होंने खुद के भाई शकुनी को ये श्राप दिया कि जिस तरह तुमने हस्तिनापुर में गृह युद्ध और विनाश करवाया उसी तरह तुम्हारे खुद के राज्य यानी कि गांधार में कभी भी शांति नहीं हो पाएगी, जो कि आज का अफगानिस्तान है। जी हाँ, और शायद हालांकि देखिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद, पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कई लोग गांधार में रहने लगे। बाद में वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब चले गए। फिर जैसे जैसे सोचे बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार हुआ, गांधार में भगवान शिव की पूजा पूरी तरह से बंद हो गई और इसके बाद मौर्य साम्राज्य के राजाओं का गांधार पर राज हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर मुगलों का हमला हुआ। फिर गजनवी ने 11वीं सदी में अफगानिस्तान पर कब्जा किया और जिसके बाद अफगानिस्तान आज की डेट में एक मुस्लिम देश में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। अब सोचे ना कि आज भले ही मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर अफगानिस्तान की पहचान होती है, लेकिन उसकी जड़ें सच तो यही है कि आज भी अखंड भारत के हिस्से से ही मिलती है। अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है, मंदिरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इन्हीं मंदिरों में एक मंदिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की आसा नाम की पहाड़ी पर विद्यमान है, जो पूरी तरह से आसा माई को समर्पित है। कहते हैं कि कट्टरपंथी और आतंकी कोई भी आसा माई के इस मंदिर का कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कोई भी इस मंदिर को चोट नहीं पहुंचा पाया और मंदिर के आंखों देखी चमत्कारों के आगे आज का तालिबान यह पूरी तरह से नतमस्तक है। भारत की दोस्ती अफगानिस्तान की जरूरत है और यही बात को समझते हुए आज का तालिबान सनातन के आगे नतमस्तक नजर आता है। शायद यही कारण है कि मुत्तकी के इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मंदिरों का जिक्र है। दरअसल इस वक्त जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है उसमें आमिर खान मुत्तकी ये कहते हुए नजर आते हैं, मैंने मोदी जी से बोला है कि अगर वो तालिबान को कुछ डॉलर दें तो हम काबुल, कंधार और हेलमंद में भगवान शिव और विष्णु के मंदिर बनाएंगे ताकि भारत के भक्तगण अफगानिस्तान में धार्मिक तीर्थ यात्रा कर सके। हमने यहाँ जय श्री राम का नारा लगाया है। हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं। तो मुत्तकी के इसी वायरल वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो साफ नजर आता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। लिपसिंग पूरी तरह से आउट है, चेहरे के हाव भाव बिल्कुल अलग है और इसी के साथ साथ ये बात साफ हो जाती है कि पूरा का पूरा वीडियो डीप फेक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये एडिटेड है। और वीडियो की सत्यता ये कहती है कि उनके इस बयान से जुड़ी कोई भी आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट्स कहीं भी नहीं है। ना ही मुत्तकी ने मंदिरों का कोई जिक्र किया है अपने यहाँ बनाने का और ना ही भारत सरकार से किसी भी तरह का उसने पैसे वैसे या उधारी ली है। तो ओवरऑल स्टोरी यही कहती है कि वीडियो जो इस वक्त अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे संबंधित जो वीडियो भी वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से डीप फेक है, एडिटेड है। इसमें कहीं कोई सत्यता, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है।